24 जुलाई 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? ये यूक्रेन का बंदरगाह है। चर्चा में क्यों रहा? ये रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान इस बंदरगाह पर हुए ही मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की लगातार चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ये हर साल 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार संगठित रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की थी और बाद में 1936 में इसे ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और इसे आगे चलकर आकाशवाणी नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ये अनुराग जैन को दी है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो PM प्रधानमंत्री होता है। अनुराग जैन ये मध्य प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छात्रों और युवाओं के साइबर धोखाधड़ी महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? ये बिहार में शुरू किया गया। बात बिहार की चल रही है तो बिहार की जो कैपिटल है वो है पटना और बिहार के CM है सम्राट चौधरी और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और बिहार की स्थापना जो हुई थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी और बिहार की लोकसभा सीटें 40 हैं और राज्यसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटें हैं 243 और लीची और मशरूम और मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर आता है बिहार और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 3rd राज्य बिहार है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार और मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती एक बिहारी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की शुरुआत की गई? ये की गई है चाइना में। इसका उद्देश्य क्या है कि एक वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेशी और जिम्मेदार विकास व शासन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला AI पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। क्यों? इसका मकसद क्या पड़ा इसको स्थापित करने का कि इससे जो है हमारा जो इस पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य में इसमें जो है AI कैमरे और ऑटोमेटेड सेंसर और डेटा एनालिटिक तकनीक का उपयोग करके जो प्रवासी पक्षियों की निगरानी की जाएगी और उनकी प्रजाति की पहचान और उनके प्राकृतिक आवास की जो है वो सुरक्षा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात महाराष्ट्र की चल रही है तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है और महाराष्ट्र के CM है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा और महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें 48 हैं और राज्यसभा सीटें 19 हैं और विधानसभा सीटें 288 हैं। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान आता है महाराष्ट्र का और कोली जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी महाराष्ट्र में पाई जाती है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 3rd राज्य है महाराष्ट्र और जनसंख्या की दृष्टि से 2nd स्टेट है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रत्यक्ष वाणिज्यिक मालगाड़ी भारत की किस बंदरगाह से
नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड पहुंची है। ये कि पहुंची है कोलकाता बंदरगाह से भारत के विराटनगर कस्टम यार्ड पहुंची है। और इससे जो है भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार, लॉजिस्टिक और माल परिवहन को तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पहले कहाँ आयोजित होने थे? पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेडियम में होने थे, बट उनका जो है एक बजट न होने की वजह से अब कहाँ पर हो रहे हैं? ये पुनर्गठित जो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में।